बनारस, जिसे भोलेनाथ की नगरी भी कहा जाता है, शंकर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है अघोरियों को। और बनारस की अनेक रहस्यमय कहानियों में से एक कहानी है अघोरियों की। पर अघोरियों की शुरुआत हुई कहाँ से? कहा जाता है कि मूल रूप से अघोरियों की शुरुआत कीनाराम बाबा से हुई है। और आज मैं आपको कीनाराम बाबा के ही बारे में बताने वाली हूँ, और इनके बहुत सारे चमत्कारिक किस्से भी हैं। इनका जन्म बनारस के रामगढ़ में 1601 में हुआ और ये 170 साल जीवित रहे। इन पे अघोरियों की कुल देवी माता हिंगलाज का आशीर्वाद था। बाद में इन्हें भगवान दत्तात्रेय जी ने भी दर्शन दिया, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। बाबा कीनाराम ने ही अघोर प्रथा शुरू की थी और कीनाराम स्थल भी बनवाया था, जो कि बनारस में स्थित है, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। वैसे तो कीनाराम बाबा के बहुत सारे चमत्कारिक किस्से और कहानियाँ हैं। उनमें से एक ये था। एक ब्राह्मणी थी जिसे संतान नहीं हो रहा था। वो संत तुलसीदास जी के पास गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारे नसीब में संतान सुख नहीं है। उसके बाद वो गई बाबा कीनाराम के पास। तो बाबा कीनाराम ने अपनी कुबड़ी से उस स्त्री को 4 बार छुआ और उस स्त्री को 4 संतानें हुई। ये बात जानकर संत तुलसीदास जी हैरान रह गए और वो बाबा कीनाराम के पास गए। उन्होंने पूछा, उस स्त्री के नसीब में संतान सुख तो था ही नहीं। तो बाबा कीनाराम ने बोला, जो न दे राम वो दे कीनाराम। बाबा कीनाराम जिस गद्दी पे बैठते थे, उस गद्दी को लोहे की जंजीरों से बांधा गया है, क्योंकि वो गद्दी हवा में 3 बार उड़ चुकी है। कीनाराम निवास में ये एक कुंड भी है, जिसे खुद कीनाराम बाबा ने 400 साल पहले बनवाया था। और ये कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने से शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। और जैसा कि आप ये मछलियाँ देख रहे हैं, यही मछलियाँ उनको चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में भी। तो जब पापा ने मुझे इनके बारे में बताया तो मैंने उनसे बोला कि मुझे देखना है, दर्शन करना है उनका, और पापा पूरी फैमिली को हमें लेकर आए। तो अंदर मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाई अंदर का, इसलिए क्योंकि वहाँ पे शूट अलाउड नहीं था, कैमरा अलाउड नहीं था, सो दैट्स वाई। बट मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप बनारस आ रहे हैं तो एक बार यहाँ आके इनका दर्शन ज़रूर करें। और अगर आपने मेरा बनारस का लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम निकल पड़े थे न्यू विश्वनाथ मंदिर के लिए। तो ये है नया वाला विश्वनाथ मंदिर, जो कि है BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। पूजा के बाद हमने की पेट पूजा। यहाँ का फेमस समोसा छोला, यहाँ पे आप जब भी आएंगे इतना ज़्यादा रश रहता है, और बिलीव मी गाइज ये बहुत ही टेस्टी समोसा छोला है, प्लस चीप भी है। आई थिंक मुझे इतना याद तो नहीं, बट शायद 8 रुपीज़ का एक समोसा था, लेकिन था ये बहुत ज़्यादा चीप भी था और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। उसके बाद सेकेंड फेमस चीज़ है यहाँ की, वो है कोल्ड कॉफ़ी, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ में। लाइक आपको चीप प्राइस में इतनी टेस्टी चीज़, मतलब आप स्टारबक्स में जाते हो आपको 250-300 रुपये की कॉफ़ी मिलती है, वो भी एकदम बेसिक वाला, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 30 रुपीज़ में विद द आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी, और वो भी अच्छे फ्लेवर के साथ, बहुत ही यम था। अगर आप विश्वनाथ मंदिर आ रहे हैं तो ये दोनों ही बगल में है, ट्राई ज़रूर करें।
शॉप का नाम आप देख सकते हैं ओम कोल्ड कॉर्नर है, 30 रुपीज़ लिखा भी है। उसके बाद हम रेस्टोरेंट गए फॉर डिनर। एंड सेकेंड डे फिर मैं निकली बनारस के सारे घाट देखने। वो मेरे डैड हैं, मॉम के साथ मैं गई थी। एंड बोट विद बोटिंग करके आप पूरा घाट देख सकते हो बनारस का। तो या चलिए मेरे साथ देखिए बनारस के सारे घाट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैंटी लाइनर के बारे में। जैसे कि बहुत लोगों को वर्जाइनल डिस्चार्ज होता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से उनकी जो पैंटी होती है वो पूरी वेट हो जाती है, बार बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है क्लीन करने के लिए। तो आप ये पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। इसके साथ ही बहुत लोगों को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, तो भी इसमें भी आप ये पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अनएक्सपेक्टेड पीरियड्स कभी भी आ जाते हैं तो वो स्टेन से आप बच सकते हैं। मतलब अगर ये पैंटी लाइनर आप यूज़ करते हैं तो आपके पैंटी में कोई स्टेन नहीं रहेगा। दूसरी बात, आपकी जो पैंटी रहेगी वो ड्राई रहेगी, जिससे कि आप एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे। और ये बहुत ही थिन सा होता है,
कंपेयर टू पैड ये बहुत ही थिन होता है एज यू कैन सी, तो यू कैन यूज दिस। और फेमिना हाइजीन का जो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको शो किया है उसका लिंक, डायरेक्ट परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।